हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, पुलिस गेयर अप। दोस्तों गेयर अप का मतलब होता है तैयारी करना। तो पुलिस तैयारी की है किस चीज़ की? फॉर फार्मर्स मार्च। मार्च का मतलब कई सारे लोग, जैसे आर्मी वगैरह होती है ना, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि कई सारी जब पर्सनल्स होते हैं ना, आर्मी पर्सनल्स, वो जब एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसानों के उसमें इस्तेमाल करा गया है कि भाई किसान आगे बढ़ रहे हैं ना कई सारे, इसलिए लिखा गया है कि पुलिस तैयारी की है किस चीज़ के लिए? फॉर फार्मर्स मार्च, यानी कि कई सारे जो किसान आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। देखिए फिर लिखा है पंजाब डीजीपी। जो पंजाब के डीजीपी हैं सेज, उन्होंने कहा दैट कि नो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। दोस्तों ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बेसिकली आप उन्हें समझ लें जो कि जैसे क्रेन होती है, बुलडोज़र होते हैं, बड़े बड़े जो होती है ना, जो गाड़ी टाइप की होती हैं, क्रेन बुलडोज़र हो गए या ट्रक वगैरह टाइप की जो चीज़ होती है उनको बोलते हैं अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ठीक है। तो पंजाब डीजीपी जो है उन्होंने कहा कि भाई ये जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हैं शुड बी अलाउड। नो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, तो यानी कि इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। शुड बी अलाउड ये दोस्तों पैसिव है। इसका मतलब अगर सिर्फ इसका मतलब देखें आप, शुड बी अलाउड इसका मतलब हो गया कि अलाउ किया जाएगा, सॉरी अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन नो भी लगा हुआ है इसलिए लिखा है कि इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। टू रीच क्या करने के लिए? कि टू रीच, रीच का मतलब पहुंचना, द इंटर स्टेट बाउंड्री विद हरियाणा, यानी कि हरियाणा के साथ जो इंटर स्टेट बाउंड्री है, यानी कि एक हरियाणा हुआ और जो उससे जो पंजाब की जो वो है, क्या नाम है उसका, जो मतलब बाउंड्री जो है दोस्तों, बॉर्डर जो है वहाँ पर इनको नहीं पहुँचना चाहिए ये जो इक्विपमेंट्स है। ठीक है, ये डीजीपी ने बोला पंजाब के। फिर लिखा है पुलिस साइट। अब जो पुलिस है उसने साइट करा, साइट का मतलब उसने उसने वजह बताई। क्या वजह है? कि भाई प्लान है, किस चीज़ का प्लान? ऑफ प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स मतलब दोस्तों यही किसान को ही बोला जा रहा है यहाँ पे, कि जो प्रोटेस्टर्स है, जो किसान हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है कि भाई डैमेज करने का द बैरिकेड्स। जो बैरिकेड्स हैं दोस्तों, होते हैं ना, पुलिस बैरिकेड लगा देती है जो कि कोई पार ना कर पाए जिससे रास्ता, तो उनको डैमेज, उनको नुकसान पहुंचाने का इनका प्लान है। कॉमा लगा है विच इट सेज विल कॉम्प्रोमाइज। कह रहे विच विच, ठीक है, विच यानी कि विच किसके लिए है? कि ये जो प्लान है इससे इससे क्या होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ होगी। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब समझौता करना पड़ेगा, नुकसान होगा सिक्योरिटी सिनेरियोज को, सिनेरियो इन बोथ स्टेट्स, यानी कि दोनों ही स्टेट में जो सिक्योरिटी है उसमें प्रॉब्लम होगी, ये बोला गया है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा लगा लेता हूँ। देखिए गाइज, अब आगे लिखा हुआ है आ डे अहेड ऑफ देयर दिल्ली चलो मार्च। दिल्ली चलो मार्च मतलब वही कि भाई सब दिल्ली चल रहे हैं, हम वहाँ पे जाके प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन, उसी को बोला गया है। तो आ डे अहेड, अहेड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों पहले। तो एक दिन लिखा है ना, आ डे का मतलब एक दिन, तो एक दिन पहले किससे? दिल्ली चलो मार्च से एक दिन पहले प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, यानी कि जो विरोध कर रहे हैं वो किसान, इन पंजाब में ऑन ट्यूसडे मंगलवार को मेड एफर्ट्स, यानी कि कोशिश की, टू मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, कि भाई जो उनके सपोर्टर्स हैं वो आए, टू स्वेल द रैंक्स। टू स्वेल द रैंक का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों की संख्या बढ़ना। तो जैसे यहाँ लिखा है कि भाई इन्होंने सपोर्ट वपोर्ट कहा, मतलब कोशिश करी किसानों ने कि भाई सपोर्ट मिले और ज़्यादा लोग साथ में आए हमारे, इसलिए लिखा है स्वेल द रैंक। ठीक है, तो सपोर्टर्स को मोबिलाइज करा इन्होंने, मतलब कि आपस में सब खूब एफर्ट लगाए, कोशिश करी कि वो लोग साथ में आए जिससे कि और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, इसलिए लिखा है स्वेल द रैंक्स। फिर लिखा था पंजाब पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, आर लीविंग नथिंग टू चांस। दोस्तों लीविंग नथिंग टू चांस इसका मतलब होता है कि मतलब बहुत ही अच्छे से तैयारी करना, आप ये समझे। ठीक है, कि बहुत ही अच्छे से तैयारी करना, कोई कसर ना छोड़ना। तो पुलिस जो है पंजाब पुलिस, वो कुछ भी मतलब बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है। अलीजिंग, और क्या कर रही है? कि अलीजिंग कर रही, अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, तो आरोप लगा रही है दैट की इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब जानकारी, इंडिकेटेड प्लान्स। तो जो जानकारी मिली है पुलिस को उससे क्या पता चला है? इंडिकेटेड, इंडिकेटेड का मतलब उससे पता चला है कि भाई प्लान्स हैं ऑफ द प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके प्लान है क्या करने के? टू स्टॉर्म द बैरिकेड। स्टॉर्म का मतलब एकदम से हमला टाइप का बोल देना। ठीक है, तो जो बैरिकेड्स हैं जो कि इरेक्टेड, इरेक्टेड का मतलब जिनको खड़ा किया गया है, इरेक्टेड का मतलब हो गया खड़ा किया गया है, बाय हरियाणा पुलिस एंड
हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा पुलिस के द्वारा जिनको खड़ा करा गया है उस पर हमला करने का इनका प्लान है, ऐसी जानकारी है पुलिस के पास। एंड एंटर हरियाणा, और हरियाणा को एंटर हरियाणा में घुसने की प्लानिंग है, ऐसा पता चला है पुलिस को। देखिए फिर लिखा है आ मूव। अब ये क्या है, ये एक ऐसा कदम है विच वुड डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बोथ स्टेट। जिससे क्या होगा कि भाई पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह जो सिचुएशन है लॉ की, मतलब ये जो कानून वगैरह की जो सिचुएशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो खराब होगा, डिस्टर्ब होगा। फिर लिखा है ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में डीजीपी भी कहते हैं, तो पंजाब के जो डीजीपी हैं उन्होंने इश्यू करा यानी कि जारी किया इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब इसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किए टू ऑल सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, जिन्हें हम एसएसपी भी बोलते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शॉर्ट में एसएसपी बोल देते हैं, एंड कमिश्नर्स तो ऑफ पुलिस। तो जो एसएसपी जो है पुलिस के और जो कमिश्नर है उनको डीजीपी ने इंस्ट्रक्शन जारी करे क्या कि भाई दैट नो जेसीबी, कोई भी जेसीबी या पोकलेन भी दोस्तों एक टाइप की क्रेन टाइप की होती है, ठीक है। टिप्पर का भी मतलब वो जो होता है ट्रक वगैरह। हाइड्रास भी एक मतलब ये थोड़े मशीन टाइप की है, इतना डिटेल में नहीं जाना हमें, ठीक है। ये मशीन वगैरह के ही नाम लिए जा रहे हैं, हाइड्रास। एंड अदर हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का मतलब मैंने बता ही दिया था कि इन सबको ही एक कॉमन उसमें बोल देते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह। तो ये सब इक्विपमेंट जो है बी अलाउड, यानी कि इनको नो लिखा है ना, यानी कि इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि ये पहुँचे, कहाँ पहुँचे, पंजाब हरियाणा बाउंड्री पर पहुँचे, एट खनौरी एंड द शंभू बैरियर, यहाँ पर ये पहुँचे, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। वेयर द फार्मर एजिटेशन इज़ अंडर वे, कहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए, ये वही जगह है जहाँ पर जो फार्मर एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, तो जो आंदोलन है इज़ अंडर वे का मतलब चल रहा है, तो वहाँ पर जहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है वहाँ पर ये सब मशीनें नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बता ही दिया इससे क्या हो सकता है कि वो उनका मतलब ऐसी जानकारी मिली है कि भाई ये तोड़फोड़ हो सकती है, कुछ इस तरीके कुछ, ठीक है। तो ये सब है। तो फिर लिखा अर्लियर का मतलब पहले, हरियाणा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि हरियाणा के जो डीजीपी हैं रोट, उन्होंने लिखा टू हिज पंजाब काउंटर पार्ट। दोस्तों काउंटर पार्ट का मतलब होता है उसी पोजीशन पर, अगर आप जो जिस पोजीशन पर आप हैं उसी पोजीशन पर कोई और भी हो, उसी को काउंटर पार्ट कहते हैं। तो जैसे लिखा है कि हरियाणा के जो डीजीपी हैं उन्होंने अपने पंजाब के काउंटर पार्ट से लिखा, यानी कि पंजाब की डीजीपी को लिखा ये कहते हुए इट इज़ रिलायबली लर्नड, यानी कि बड़े ही पक्के तरीके से ये हमें पता चला है दैट की हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो है विच आर फर्दर मॉडिफाइड, जो कि और भी ज़्यादा मॉडिफाइड है, जिनमें और भी ज़्यादा चीज़ें मतलब जोड़ दी गई हैं, आर्मर्ड प्लेटेड का मतलब कि उनमें कह सकते हैं कि मतलब लगाई गई है, क्या नाम है उसका, प्लेट, मतलब जो आए वो होते हैं ना लोहे की परत से उन्हें इस तरह से कवर करा गया है कि उनके नुकसान ना हो ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है। हैव बीन एक्वायर्ड बाय प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये एक्वायर कर ली गई है, यानी कि प्राप्त कर ली गई है किसके द्वारा, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के द्वारा, यानी कि वो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड हैव बीन डिप्लॉयड, और उनको तैनात भी कर दिया गया है। हैव बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, तो उनको डिप्लॉय यानी कि तैनात कर दिया गया है एट द लोकेशंस, उन जगहों पर, लोकेशंस लिखा है ना, या लोकेशन का मतलब जगह, तो उन जगहों पर वेयर जहाँ द जो प्रोटेस्टर्स हैं आर कैंपिंग राइट नाउ, यानी कि जहाँ पर अभी कैंपिंग कर रहे हैं प्रोटेस्टर, कैंपिंग का मतलब टेंट लगा के सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। फिर लिखा है दीज मशीन्स, अब ये जो मशीन्स हैं आर मेंट टू बी यूज्ड, देखो दोस्तों मेंट बहुत आता है, इसका मतलब होता है कि बनी हुई हैं, तो ये जो मशीन्स हैं, ये जो बात अभी मशीन्स हमने पढ़ी थी, ये बनी हुई हैं टू बी यूज्ड बाय द प्रोटेस्टर्स, यानी कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा इस्तेमाल के लिए ये बनी गई हैं, बनी हुई हैं, ताकि वो डैमेज कर सके द बैरिकेड्स को जो पुलिस ने लगाए हैं। देयर बाय का मतलब जिससे क्या होगा, पोजिंग आ सीरियस डेंजर, इससे क्या होगा कि अगर इन्होंने डैमेज कर दिया तो इससे एक पोज होगा सीरियस डेंजर, पोज का मतलब वही कि खतरा पैदा होगा, खतरा होगा एक, ठीक है, सीरियस, जो कि सीरियस होगा काफ़ी, टू द पुलिस को एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉयड ऑन ड्यूटी, जो कि डिप्लॉयड है, जो कि तैनात है ड्यूटी पर, उन फोर्सेस को खतरा होगा। जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा पहले भी जब हुआ था काफ़ी झगड़ा हुआ था ना, उसी की बात चल, उसी के सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है।
फिर लिखा है एंड इज लाइकली टू कॉम्प्रोमाइज़, और कह रहे हैं कि ऐसी संभावना है, लाइकली का मतलब होता है संभावना, कि संभावना है कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे द सिक्योरिटी सिनेरियो को, मतलब ये जो सब कुछ करेंगे किसान, तो इससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की, वो उसमें प्रॉब्लम होगी, वो डिस्टर्ब होगी इन हरियाणा में। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है, एक मिनट गाइस, देखिए फिर लिखा था किसान मजदूर मोर्चा, जिसे हम शॉर्ट में KMM कहते हैं, एंड द संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल। तो ये जो दोस्तों दो जो ग्रुप हैं, द टू अम्ब्रेला बॉडीज हैं ऑफ अराउंड 200 फार्मर्स एंड फार्मर लेबरर यूनियंस की। ठीक है, तो इनकी ये पूरा एक ग्रुप है ये दो। ठीक है, तो हैड गिवन द कॉल, इन्होंने कॉल दिया, कॉल देखिए ये लिखा है ना, हैड गिवन द कॉल, इसका मतलब आप ऐसे ना समझिए कि किसी को फ़ोन किया, इसका मतलब है जैसे लिखा है कि हैड गिवन द कॉल फॉर द मार्च, यानी कि इन्होंने कहा कि भाई मार्च होगा टू द नेशनल कैपिटल, यानी कि दिल्ली, नेशनल कैपिटल का मतलब दिल्ली, तो दिल्ली की तरफ जाएंगे। क्यों? टू प्रेस फॉर का मतलब कि जैसे आगे लिखा है टू प्रेस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स, फुलफिलमेंट का मतलब पूरा करना, तो इनकी जो डिमांड है उनके पूरा करने के लिए मतलब हम जाएंगे, इसलिए प्रेस फॉर लिखा है कि प्रेस फॉर का मतलब कि उस पर दबाव आए जिससे कि और हमारी डिमांडें पूरी हों। देखिए फिर लिखा है आगे, सच एज, जैसे कि अब देखिए बताया गया कि क्या डिमांड है, तो जैसे कि आ लीगल गारंटी फॉर परचेसिंग देयर क्रॉप्स, कि भाई एक कानून बने, लीगल गारंटी का मतलब कानून हो जिससे कि हमारी जो जो फसल वगैरह है वो सब परचेज की जाए, खरीदी जाए MSP पर। एंड और क्या डिमांड है, फार्म लोन वेवर, और जो फार्म यानी कि जो किसान हमारे हैं दोस्तों, उनको जो जो लोन वगैरह होता है ना उसको माफ़ कर दिया जाए, वेवर का मतलब माफ़ी, तो ये इनकी डिमांड है। तो ये फिर लिखा KMM, अब जो KMM जो हमने अभी ग्रुप पढ़ा था किसान का, कोऑर्डिनेटर, अब ये KMM के जो कोऑर्डिनेटर हैं सर, लिखा है सरवन सिंह पंधेर, टोल्ड, इन्होंने बताया द हिंदू कौन, जो मीडिया वाले हैं, उनको बताया दैट कि ऑन वेंसडे, जो वेंसडे को फार्मर्स हैं वुड पीसफुली, यानी कि शांति से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे देयर मार्च, यानी कि चलना शुरू करेंगे टूवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली की तरफ। ही सैड, इन्होंने कहा इफ़ द सेंटर हैड एन इंटेंट, इंटेंट का मतलब इरादा, कि भाई अगर सेंटर का इरादा होता, सेंटर का मतलब जो BJP की जो इस टाइम सरकार है ना दोस्तों, सरकार की बात चल रही है यहाँ पे, तो अगर उसका इरादा होता टू रिजॉल्व द इश्यू, यानी कि जो इश्यू जो मुद्दा है इसको सुलझाने का अगर उनका इरादा होता, मन होता उनका, तो इट वॉज नॉट आ डिफ़िकल्ट टास्क, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, तो एक तरीके से गुस्सा सा झलक रहा है, आप समझ सकते हैं। देखिए फिर आगे लिखा है, बस खत्म होने वाला गाइस थोड़ा सा, देखिए फिर आगे लिखा है मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, जब ये सब हो रहा है इसी दौरान, वाइल हियरिंग टू सेपरेट पिटिशंस सराउंडिंग फार्मर्स मार्च, यानी कि ये फार्मर का जो ये मार्च है पूरा, इसके लिए जो दो पिटिशंस हैं अलग अलग सेपरेट अलग अलग, उनको सुनते हुए, उनकी सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसने ऑब्जर्व, यानी कि उसने कहा दैट कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज, जो ट्रैक्टर हैं ट्रॉलीज हैं, कांट बी प्लाइड, वो प्लाइड नहीं कर सकती। प्लाई का मतलब होता है दोस्तों कि ट्रैवल नहीं कर सकती रेगुलरली, बार बार रेगुलरली। प्लाई का मतलब होता है कि बार बार आप रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती हाईवे पर, क्योंकि एज का मतलब होता है, अच्छा हाईवे पर ये प्लाई नहीं कर सकती, मतलब वही ट्रैवल नहीं कर सकती। एज पर का मतलब है के हिसाब से, किसके हिसाब से, द मोटर व्हीकल एक्ट, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में होगा कुछ ऐसा सिस्टम। ठीक है, ये एक्ट है, कानून है, इस कानून के हिसाब से कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकती, इसलिए हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट है हाई कोर्ट, जो कि पंजाब, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वो एक ही हाई कोर्ट है, तो उसने ये बात बोली कि भाई इस कानून के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।